देखने वाले हैं कि हम लोग जब तक सिलेबस नहीं बनाओगे तो करोगे कैसे। कितना हम लोग को 3 महीने में ख़त्म भी करना है, हमें सिलेबस कंप्लीट भी करना है, और इसके बीच जावा हो हमारा, बहुत सारी एपीआई, जो सारा चीज़ हम लोग क्या क्या कैसे पढ़ेंगे वो देखेंगे। तो एक काम करो, वर्ड है, वर्ड खोल लो, मैं लिखाते जाऊंगा और तुम लिखते भी जाओगे, ठीक। वर्ड, चलो फास्ट हेडिंग दो, सिलेबस ऑफ एंड्रॉइड डेवलपमेंट। टेक्स्ट बड़ा करके लिखना, ठीक ना। सिलेक्ट करके तुम सेलेक्ट करके वो लिख दिया ना, अब देखना तुम क्या होगा। फिर नया टेक्स्ट लोगे ना, तो फिर साइज वही 12 ही रहेगा तुम्हारा जो पहले था, प्रीवियस पहले ही तुम्हारा साइज बढ़ना चाहिए। चलो देखो, सबसे पहले हम लोग बेसिक्स जो है वो हम लोग डिस्कस में ही खत्म करेंगे इसको ना। सबसे पहले कि देखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, जो बेसिक सारी चीजें हैं, ठीक। या नहीं तो लिख पाओगे, मैं फटाफट बोलूंगा तो। नहीं जानते हो? हाँ, चलो मैं बोलता हूँ, लेकिन टॉपिक तो लिखना पड़ेगा यार। सेक्शन 1 लिखो, सेक्शन 1 फर्स्ट, सेक्शन फर्स्ट लिखा है ना, चलो ठीक है। सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक ना, कि हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है उसके बारे में जानेंगे, ठीक ना। उसके बाद लॉट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तुमने बहुत सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखा होगा। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखें, जावा है, पाइथन है, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो वो क्या, ऐसा क्यों है, लॉट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों बना गया है, कैसे बनाई है, उसके बारे में सीखेंगे। उसके बाद व्हाट इज जावा, जावा क्या है, ठीक ना, उसके बारे में जानेंगे। हम फर्स्ट सेक्शन में इसको कवर करेंगे, ठीक ना, सेक्शन फर्स्ट, ये सारा सेक्शन फर्स्ट की है। उसके बाद देखो, इस प्रोग्राम जो है ना हमारा, क्या है, एक मैथ है। जैसे तुम मैथ में प्रोग्राम सॉल्व करते हो ना, एरर आता है, आंसर नहीं आता है, तुमने देखा होगा कभी कभी, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है मैथ में। उसी तरह प्रोग्रामिंग में भी सेम 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 है। प्रोग्रामिंग में भी तुम्हें बहुत दिमाग लगाना होगा, कैसा चीज करेंगे जो कि हमें वो वर्क करे। मैथ विदाउट, जो इंसान मैथ नहीं जानता है वो प्रोग्रामिंग नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। मैथ देखो, मान लो तुम, मैथ नहीं है उसमें, हम ये नहीं कह रहे उसमें तुम कैलकुलस ही बनाओगे, उसके अलग है माइंड। देखो, हमें पढ़ाया क्यों जाता है, हमें हार्ड वर्क क्यों कराया जाता है, हमें अलग अलग लॉजिकल सवाल क्यों दिया जाता है, हमारी माइंड ग्रोथ करे। उसीलिए हम लोग प्रोग्रामिंग में, प्रोग्रामिंग और मैथमेटिक्स, जो जो इंसान मैथमेटिक्स किया है ना, वो कैलकुलस किया है, वो दिमाग का कर लेता है यूजेज, कि अगर हम फंसेंगे भी तो निकाल लेंगे। उसी तरह प्रोग्रामिंग है, ठीक ना, प्रोग्रामिंग में भी सेम चीजें हैं। तुम्हारा क्या बोलते हैं कि जिस तरह के हम लोग कैलकुलस सॉल्व करते हैं, उसी तरह से प्रोग्रामिंग में भी तुम्हें कौन सा मेथड यूज करना हो, कौन सा क्लासेस यूज करना होगा, तुमको उतना ही टाइम लगेगा करने में, ठीक ना। उसके बाद अगर हम एंड्रॉयड डेवलपमेंट कोर्स सीखना चाहते हैं तो हम क्या क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी वो पढ़ेंगे। उसके बाद बस फर्स्ट लेक्चर, ठीक ना, ये हम आधा एक घंटा में तुम्हें कवर करा देंगे, बेसिक सारी चीजें, ठीक है। सेक्शन 2 में हम लोग देखो क्या पढ़ेंगे। 2 में तुम्हारे पास सारा चीज कवर है, तुमने एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड कर लिया है, ठीक ना, तुम्हें सेटअप भी सारा चीज कर लिया है, एक्यूमुलेटर भी रन करा लिया है, कैसे अपडेट करना है एंड्रॉयड स्टूडियो वो भी पता है तुम्हें, टूल्स के बारे में मैंने तुम्हें बता दिया है, ठीक ना। बेसिक से वो वो हाँ, यहाँ से अपडेट होगा, यहाँ से भी आगे भी आता है, यहाँ से भी अपडेट कर सकते हो ना, आगे से भी अपडेट कर सकते हो, अभी तो तुम नया डाउनलोड ही किए हो, ठीक ना। हाँ, वो यहीं से होगा, अपडेट तो यहीं से होगा। अभी यहाँ से करोगे ना तो यहाँ यहाँ रिडायरेक्ट कर देता है वेबसाइट पे, लेकिन यही तुम इनबिल्ड से करोगे, अभी ओपन करके
वो वहीं से डाउनलोड होके वहीं से डायरेक्टली रीस्टार्ट हो जाता है एंड्रॉयड स्टूडियो, और ऑटोमेटिक हो जाता है। वो आगे हम लोग देखेंगे, ठीक ना। उसके बाद मेन इम्पोर्टेंट थिंग हम लोगों ने देख लिया था कि जावा कोडिंग कहाँ करते हैं, डिजाइन कहाँ करते हैं, बताया था ना मैंने कल, ठीक ना। वो सारी चीजें हम लोगों ने कर लिया है, दो सेक्शंस का तो कवर हो गया। तीसरा देखो हम लोग देखने वाले हैं एंड्रॉयड एक्टिविटी भी मैंने तुम्हें बता दिया था, रिसोर्स बता दिया था कहाँ कहाँ फोल्डर रखते हैं हमारे इमेजेस, वो सारी चीजें हम कहाँ रखेंगे, वो चीजें हम बता दिए थे, ठीक। अब देखो सबसे पहले आता है हमारा जावा में, ठीक ना, हमारा वेरिएबल जानना। वेरिएबल हमारा जावा में डाटा टाइप्स है, वेरिएबल है, हमारा क्या बोलते हो एरे है, ये चीजें क्या करती है। मान लो कि तुम वेरिएबल है, एक क्लास है, वो ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विदाउट जावा विदाउट क्लास, मान लो कि मैंने कल भी एक एग्जांपल दिया था तुम्हें घर का, मान लो तुम हो, ठीक ना। तो मान लो एक लायन है एक शेर है, ठीक ना, लायन मानो, और लायन की बहुत सारी एक्टिविटी होगी। लायन दौड़ता है, चिल्लाता है, खाता है, पीता है, सारा चीजें, ठीक ना। मान लो कि तुम्हें 10 लायंस का डाटा डालना है, ठीक। और लायंस की विशेषता क्या है, एक ही चीज है, वो तो चिल्लाएगा तो वही चिल्लाएगा, भौंकेगा तो वही करेगा। दसों ऐसा थोड़ी कि अलग अलग सब तो करेगा, नहीं। हाँ, मान लो अगर एक क्लास का मैंने बनाया, ठीक ना, और हम दूसरे क्लास में कैसे एक्सेस करेंगे, वो चीजें देखने वाले हैं हम लोग जावा में, ठीक ना। उसके बाद हम लोग वेरिएबल पढ़ने वाले हैं, एरे पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। और देखो मैंने अब जब भी हम एंड्रॉयड डेवलपमेंट कोर्स सीखते हैं तो उस तरह सीखेंगे जैसे कि जावा हम पढ़ रहे हैं ना, जावा के साथ साथ एंड्रॉयड भी कवर हो। ये नहीं कि जावा आप सीख रहे हो। देखो अगर तुम जावा डेवलपमेंट बनता तो मैं सिर्फ जावा पढ़ाता, लेकिन मैं तुम्हें सिखाना क्या है मुझे, एंड्रॉयड डेवलपमेंट। तो हमें क्या करना होगा, ऐसे पढ़ना होगा, मान लो मैं आज आज जावा पढ़ाऊँ, इसका एंड्रॉयड में क्या यूजेज है, समझ रहे हो। तो उससे पढ़ोगे ना तो तुम ज्यादा सीखोगे। कि मान लो अगर मैंने एरे पढ़ा है या वेरिएबल पढ़ा है, हम आगे चल के कहाँ यूज करेंगे, वो तुम तुरंत देख लोगे, तो वो तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी आगे चल के, ठीक ना। उसके बाद यूआई डिजाइनिंग जो है, यूआई डिजाइनिंग अपने अकॉर्डिंग तुम जितना डिजाइन कर सकते हो ब्रो, अलग अलग आइडिया लगा के, अपना माइंड लगा के, XD से कहीं से भी इमेज उठाना, एडिट करना, ठीक ना। वो सब धीरे धीरे जब बनाने लगोगे ना आइडिया, वो कहाँ से जैसे देखो मान लो कि वीडियो एडिटिंग करना सीख रहे हो तुम, और तुम्हें कुछ करना है, क्रॉप करना है, नहीं भी अगर उसमें नहीं है, ठीक ना, उस एप्लीकेशंस में, लेकिन फिर भी तुम दूसरे एप्लीकेशन में क्रॉप करके लाते हो कि नहीं। उसी तरह एंड्रॉयड में मान लो डिजाइन हमको एंड्रॉयड स्टूडियो में वो डिजाइन नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, अदर कहीं से उठाएंगे। हमको डिजाइन बनाना है, मेन टॉपिक मेरा क्या रहेगा, यूआई में डिजाइन करना, तो हम लोग वहां से डिजाइन करेंगे। उसके बाद हम लोग एक एप्लीकेशन बनाएंगे लूडो की तरह। अब ध्यान से सुनना, लूडो ऐप में क्या है जानते हो कि लूडो ऐप का आगे चल के तुम बनाओगे तो देखो लूडो में क्या है, लूडो में तुम ना कुछ नहीं कर सकते हो। तुम क्लिक करोगे, वो छक्का आएगा कि 4 नंबर आएगा कि 3 नंबर आएगा, ना तुम डिसाइड करते हो ना वो कोई डिसाइड नहीं कर सकता है। तुम्हारे हाथ में है कि तुम छक्का ला दोगे, नहीं है वही चीज नहीं आएगा, सुनो, नहीं आएगा। कोडिंग कर दोगे तो फिर तुम अगर देखो, तुम अगर बांध के भक्ति कराते हो तो थोड़ी कोई पूछेगा तुम्हें, हाँ। तो वही बात है, जैसे देखो डिक ऐप में क्या है कि हमारा जावा जो यूज होता है ना, वो जो जावा हम लोग जावा यूज करेंगे, हम लोग जो कोडिंग करते हैं वो ऑटो जनरेट होता है, ऑटो जनरेट, रेंडमली जनरेट कोडिंग होता है जावा में, रेंडमली क्लिक हम क्लिक किए, रेंडमली क्या आएगा उसका कोई गारंटी नहीं है। हम रेंडमली क्लिक वहां करेंगे ना, अब हम ये वहां कोडिंग कर देंगे कि आप 4 बार दाएं से 4 है, तो वो तो हुआ कि बांध के भक्ति कराना है। हम कोडिंग से कुछ भी करा सकते हैं, ये चीज मान लेना कि हमारी जो कोडिंग है, हमारी जो जावा है, कहाँ चले भाई, कहाँ चले।
अरे यार, हेलो। देखो, तुम बीच में फोन ही काट देते हो यार। हाँ, रेंडमली ना, उसमें हम लोग रेंडमली कोडिंग कर देते हैं, जो कि जैसे ही हम क्लिक करेंगे ना, तो हमारा क्या आएगा, एक बटन होगा, इमेजेस होगा, वो चीजें यूज करेंगे। ये देखो, अब बोलो कि हम इसमें क्या यूज करेंगे, एरे यूज करेंगे। हम जावा में एरे यूज करेंगे कि देखो रेंडमली कौन सा कब नंबर आएगा, ये चीज हमें एरे डिसाइड करेगा। इससे क्या होगा जानते हो, तुम रियली में सीखोगे कि हाँ प्रोग्रामिंग का काम क्या होता है। तुम्हारे दोस्त होंगे होंगे ना, तुम्हारे सीएस वगैरह में होंगे बहुत सारे दोस्त, कोडिंग वगैरह पढ़ रहे होंगे। तुम उससे पूछना, ठीक ना, कि भाई तुम जो एरे पढ़ रहे हो, चाहे उप्स पढ़ रहे हो, उसका क्या काम है, तुमने कभी उसको यूज किया है, ठीक ना। नहीं पढ़ता है, जो भी कोडिंग का फ्रेंड हो, तो उससे पूछना कि आप जो कोडिंग कर रहे हो, मान लो आपने कोडिंग पढ़ा, सी पढ़ा, जावा पढ़ा है, कभी उसका रियल यूज किए हो, तब ना पता चलेगा कि तुमने क्या पढ़ा है। ऐसे थोड़ी पता चलेगा। हमने कोडिंग सीख लिया, तुम यूट्यूब से बैठ के पूरा जावा सीख लो, जब तुम उसका प्रैक्टिस ही नहीं किए हो, कुछ बना ही नहीं पाए हो, तो फिर तुम्हें फायदा थोड़ी है। कोई फायदा नहीं है। उसके बाद हम लोग वेरिएबल पढ़ेंगे, ठीक ना। 10वां सेक्शन से हम वेरिएबल पढ़ेंगे। हम लोग को 50 सेक्शन है, ठीक ना, 58 सेक्शन है। हमको हर एक मंथ में मिनिमम बच्चों को 15 या 45, 20 या 60, 20 सेक्शन खत्म करना है। अब तुम सोच लो, हाँ 20 सेक्शन कर, तभी तुम पार पाओगे। समझा ना, 60 सेक्शन है इसमें, ठीक ना। बहुत सारे का मैं वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा, बहुत सारे लाइव बता दूंगा, ठीक ना, सारा करेंगे। उसके बाद देखो, जावा में हम लोग पढ़ेंगे वेरिएबल्स। उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मतलब जब आगे चल के हम एप्लीकेशंस बनाएंगे, जब तुम देखना कि कोई भी प्रोडक्ट ऐड होता है, प्रोडक्ट को, हाँ हाँ, डिक्रीमेंट करना, किसी को प्रोडक्ट ऐड करना होता है, एक दो और आइटम खरीदना होता है, किसी को कम करना होता है, और भी बहुत सारी चीजें। मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल उठाया, ठीक ना। उसका हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद ऊप्स, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऊप्स, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और विदाउट ऊप्स ना तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, ठीक ना। मान लो ऊप्स ऐसा एक चीज है कि तुम जो चाहोगे ना प्रोग्रामिंग से वो करा लोगे। तो जो कोडिंग कहोगे, हाँ वो ऊप्स पढ़ना ही पड़ेगा। देखो, ऊप्स से पहले क्या है, हमारा डाटा टाइप्स वगैरह है, वेरिएबल है, एरे है, ये क्या है, डाटा टाइप्स को डिक्लेरेशन करना, एक डाटा को डिक्लेयर करना। लेकिन ऊप्स ही हमें ये कॉन्सेप्ट देती है कि हमें कौन सी डाटा को क्या करना है, क्या करना है। हम देखो, अभी हम बोल चाल में यूज करते हैं, ठीक ना, अपने लैंग्वेजेस को, लेकिन कंप्यूटर को डाटा ही समझती है, वो अपने लैंग्वेज में कोडिंग और प्रोग्रामिंग को ही समझती है। और हमें उसी कोडिंग से वो चीज़ कराना है जो चीज़ हम लोग रियल लाइफ में कर रहे हैं, ठीक ना। मान लो कि हमको एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो हम अपने लिए बना रहे हैं ना, लेकिन हमको कोडिंग में वो चीज़ें उसमें समझाना पड़ेगा। उसके लिए तुम्हें ओप्स बहुत ही बेटर से पढ़ना पड़ेगा, ठीक ना। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि क्लासेस, डाटा टाइप्स, कंस्ट्रक्टर, स्ट्रिंग, इफ एल्स। मान लो कि इफ एल्स मतलब किसको, यदि इसको ये करेंगे तो इसको ये नहीं करना है, नहीं समझा। मान, हाँ हाँ, इफ एल्स, इफ एल्स, इफ एल्स का बहुत जरूरी होता है। ये सब का हम लोग रियल देखेंगे। मान लो अगर हम ई फाइल्स बनाएंगे ना, ई फाइल्स पढ़ेंगे, तो ई फाइल्स का कोडिंग करके देखेंगे। इससे क्या होगा, तुम सीखोगे, नहीं समझा। उसके बाद जब वर्क होगा तब तो आगे एप्लीकेशन बनाओगे, तब तो बनाओगे ही बनाओगे। लेकिन सीखते सीखते टाइम में वो चीज़ सीखना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम लोग ई फाइल्स का बहुत सारे एप्लीकेशंस बना के देखेंगे, हर एक चीज़ को छोटी छोटी वीडियोज में, छोटी छोटी क्लासेस में उसको समझेंगे, ठीक ना।
उसके बाद हम लोग उस कॉन्सेप्ट खत्म करने के बाद, ठीक ना, उसके बाद हम लोग मॉडिफायर में आ जाएंगे। गेट डाटा, रिसाइकल व्यू में दिखाना, ठीक ना। हमारे डाटा को हाँ, रिसाइकल व्यू में डाटा दिखाना, रिसाइकल व्यू से किसी दूसरे पास में एक्टिविटी पास करना, ठीक ना, किसी से डाटा लेना, ठीक ना, स्टोरेज करना। नहीं 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 नहीं, सर्वर तुम दूर चलेगा, हमें सर्वर से मतलब नहीं है। अभी तो हम डाटा हम जहाँ चाहे वहाँ ले जाएंगे, हम सर्वर से, क्योंकि हमारे हमारे फोन में रैम है ना, हमारे फोन में कैचे मेमोरी, हम कैचे मेमोरी में स्टोर रख सकते हैं। जरूरी है कि हम सर्वर पे ही ले जाए हैं? तो हम लोग उस रिसाइकल व्यू में कैसे लाएंगे? सर्वर से भी ला सकते हैं, लेकिन देखो अभी हम जब सीखेंगे तो स्टार्टिंग में तुरंत सर्वर क्यों यूज करेंगे? पहले हमें अपना डाटा अपने सिस्टम से अपने फोन में लेना है, उसके बाद सर्वर में तो तीन तीन तुमको सिखाएंगे। एक फायरबेस बताएंगे ठीक ना, एक तुम्हें माई एसक्यूएल या एसक्यूएल बताएंगे, ठीक ना हाँ, उसके बाद और एक एपीआई बताएंगे, ठीक ना। जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग से ज़्यादा चल रहा है एपीआई, सबसे ज़्यादा अभी एपीआई चल रहा है। एपीआई मीन्स मतलब मान लो कि एपीआई क्यों यूज करते हैं वो भी हम आगे बताएंगे यार। देखो उसमें हम लोग, इसके बाद हम लोग एडवांस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ेंगे, उप्स पढ़ेंगे, उसके बाद एडवांस ऑब्जेक्ट। एडवांस ऑब्जेक्ट में क्या होता है? इनहेरिटेंस, इंटरफेस, लिस्ट, एरे लिस्ट, बहुत सारे वैल्यू को आपने, हच मैप्स मतलब बहुत सारे वैल्यू को इंसर्ट करना, डाटाबेस में सेव करना, सुपर क्लासेस, ठीक ना, उस सब का सारे को हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग स्पीड, उसके बाद हम लोग क्यूज एप्लीकेशन बनाएंगे। क्यूज एप्लीकेशन, हाँ, जिसमें कि हम लोग वो जितना भी अभी तक जावा, देखो हम लोग जावा जिस जिस तरह पढ़ेंगे उसी उसी तरह का एप्लीकेशन बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक ना। तो क्यूज एप्लीकेशन बनाएंगे तो क्यूज में पूरा सीख जाएंगे, कैसे हम लोग इफ एल्स का यूज करते हैं, कैसे डाटा गेट करते हैं, कैसे पास करते हैं, ठीक ना। उसके बाद हम लोग लिस्ट व्यू को देखेंगे। हाँ, हाँ, देखो एपीआई के थ्रू गेट और पास नहीं होता है, एटीआई के थ्रू होता है गेट और पोस्ट, ठीक ना। हाँ, पोस्टमैन के द्वारा वो एपीआई चीजें, एपीआई हम लोग आजकल ज्यादातर क्या हो रहा है, मान लो कि देखो 90% एप्लीकेशंस ना खुद ही तुम नहीं बना सकते हो। मान लो कि तुम फोन पे अपना ही बना लोगे, गूगल पे अपना ही बना लोगे, ऐप अपना ही बना लोगे, ऐसा थोड़ी है। तुम पूरे इंडिया का आईटी का सेक्टर तुम अकेले थोड़ी जिम्मा लिया है। तो वो क्या करती है कि फोन पे है, पेमेंट गेटवे है, वो अपना एपीआई, ठीक ना, एक सेकंड। हाँ अच्छा, हाँ हाँ हाँ, बताओ एकरा तुरंते पैसा चाहिए, रुको न भेजी रहल छै तुरंत। हाँ हाँ ठीक। ठीक ना, एपीआई हम लोग मान लो कि फोन पे यूज कर रहे हैं, ठीक ना, और हमें अब सारा एप्लीकेशन क्या चाहती है कि आप हमारा कंटेंट यूज करें। मान लो तुम बड़े इंडस्ट्री, मान लो तुम आधार कार्ड का फ्रेंचाइजी लियो, आधार कार्ड तुम गवर्नमेंट के थ्रू आधार कार्ड का तुम्हें वेबसाइट मिला, डाटा मिला, और सबको तो वो डाटा दे नहीं सकता गवर्नमेंट, बहुत सारी प्राइवेसी है, बहुत सारी चीजें, और कुछ चीजें को पब्लिश कर सकती है। मान लो कोई भी लोग आधार कार्ड डाउनलोड कर सकता है, लेकिन खुद से आधार कार्ड चेंज थोड़ी कर लेगा, वो सबको परमिशन नहीं दिया जाता है। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, वो एपीआई दे देती है। देखो रेलवे है ना, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे खुद की वेबसाइट से है, लेकिन वो एपीआई प्रोवाइडेड कर दिया है, तभी बहुत सारा एप्लीकेशन देखा होगा तूने कि लोग कहीं पे भी एयरटेट बुकिंग, एयरलाइंस बुकिंग, वो लोग क्या है, उसका खुद का थोड़ी एयरलाइंस, खुद का कंपनी थोड़ी बना दिया उसने। उसने क्या कर दिया एयरलाइंस ने कि एपीआई बना दिया, एपीआई दे दिया कि आप भी यूज करो, लेकिन हम जो आपको एक्सेस दे रहे हैं उतना ही करो, ठीक ना। तो एपीआई हम लोग बहुत, अभी तुम 90% कंपनी में जाओगे ना, तो अभी ज्यादातर डेवलपर एपीआई ही यूज करते हैं।
समझा ना? अभी तुम मान लो तुम गुजरात साइड, बेंगलोर साइड में अगर तुम इंटरव्यू दो तो ये भी डायरेक्टली पूछेगा आपने कौन कौन सा एपीआई यूज किया है। एपीआई का बिना एपीआई का कोई अप्रूवल नहीं। हाँ, कोई अप्रूवल नहीं। तो बात ये है ना कि मान लो कि कोई फिल्म इंडस्ट्री है और मूवी चलाती है, हॉट स्टार है, गेट स्टार है, ठीक है ना? अब वो देखो, वो कंपनी उतना बड़ी बनी है और तुम उसको अकेले खड़ा तो नहीं कर पाओगे। बिल्कुल नहीं सर। और कोई भी खड़ा करने के लिए फिर उतना पैसा चाहिए। तो वो क्या करती है, आप मेरा ही प्लेटफॉर्म यूज कीजिए, ठीक ना? आप चलाइए मेरा प्लेटफॉर्म, ठीक। हमको आप कमीशन दीजिएगा, हम एडवर्टाइजमेंट से पैसा कमाइएगा, नहीं समझा? पब्लिश से आप कमाइए, तो वही करती है, ठीक ना? तो इसलिए हम लोग एपीआई यूज करते हैं। एपीआई में बहुत तरह का एपीआई होता है, ठीक ना? एप वॉली लाइब्रेरी का यूज करते हैं, रेट्रोफिट का यूज करते हैं हम लोग, एमवीवीएन का यूज कर सकते हैं, ठीक ना? और अपना सर्वर का यूज, जैसे माई स्क्यूएल है, अपना सर्वर से भी हम लोग एपीआई गेट कर सकते हैं, जिसमें हम पोस्ट का यूज करेंगे, पोस्टमैन का यूज करेंगे, ठीक। उसके बाद हम लोग जेसन्स के थ्रू, एम्बियन के थ्रू, अपने एपीआई के थ्रू बहुत सारी एप्लीकेशंस भी क्रिएट करेंगे, ठीक ना? उसके बाद पता ही चलेगा कि तुम, हाँ, एपीआई हम क्या करेंगे। देखो हम ना आपको तीन चार एप्लीकेशंस बताएंगे, उसके बाद अपना दिमाग लगाना है। हम अगर एक बताते हैं तो आपको चार लगाना है, ठीक ना? तभी कर पाओगे, तब तुम हाई लेवल तक आओगे। सीखने के बाद डायरेक्टली तुम ये ना मत बोलना कहीं पे कहीं कि हमने सीखा है। डायरेक्टली हमने एक साल वर्क किया है, डायरेक्ट बोले किसी को भी। हाँ, क्योंकि तुम्हें मैं एप्लीकेशन बना के बताऊंगा ना। तुम कोचिंग थोड़े पढ़ रहे हो। मैं तुम्हें टास्क दूंगा, अभी तो तुम स्टार्ट ही किए हो ना। अभी तो टास्क दूंगा, मुझे एक दो मॉड्यूल खत्म तो करने दो। टास्क दूंगा, वो टास्क कंप्लीट करोगे, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, नहीं समझे? तो वो एक्सपीरियंस हो जाएंगे तो अब वो करोगे। उसके बाद हम लोग क्लब एप्लीकेशंस बनाएंगे, क्लब, जैसे क्लब में बुकिंग वगैरह कैसे होता है, ठीक ना? फिल्म एप्लीकेशंस बनाएंगे, जैसे कि कोई भी फिल्म बुकिंग का आता है, ठीक ना? वो सारा एपीआई के थ्रू बनाएंगे हम। फिल्म तुम, अच्छा, 1,000 फिल्म है, तुम कहाँ से लाओगे फिल्म का इतना डाटा? हैं? तो वो डाटा ऑलरेडी फ्री में मिलता है। 90% एपीआई हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, हम लोग को यूज करना है बस, ठीक ना? यूज करके बहुत सारी चीजें तुम अभी बना सकते हो और बहुत सारी चीजों को लोग को प्रोवाइडेड कर सकते हो, ठीक ना? ऐसा ऐसा चीज, मान लो कि लोकेशन है, गूगल लोकेशन से वो क्या कर रहा है, एक एपीआई तो प्रोवाइड कर देता है, तब ना आज लोग उसी एपीआई का यूज करके उबर बना लेता है, ओला बना लेता है। यूज वो दे है, हाँ, वो बना लेता है, लेकिन कमा रहा है। तो हाँ, हाँ, तो बहुत सारा ऐसा चीज है जो तुम अपना दिमाग लगा के एप्लीकेशंस बना सकते हो, ठीक ना? बस यूज करने आना चाहिए तुम्हें। और होता है क्या कि 90% डेवलपर ना पैसे के लिए किसी कंपनी में वर्क करने लगते हैं, या बहुत सारे 10% होते हैं जो अपना इन्वेस्ट करके लगा लेते हैं, तो उसके बाद वो बन जाता है, ठीक ना? उसके बाद हम लोग डाटा बाइंडिंग पढ़ने वाले हैं, ठीक ना? डाटा बाइंडिंग, हाँ, डाटा बाइंडिंग। उसके बाद डेगर है। डेगर क्या है? डिपेंडेंसी है। मैंने तुम्हें कल भी ये चीज़ डिफाइन किया था कि डिपेंडेंसी, एक डिपेंडेंसी बनाने में बहुत सारे मेहनत है, उसमें कोई इतना डेवलपर उस चीज़ को इम्प्लीमेंटेशन किया है। उसी तरह डेगर है, बहुत सारी ऐसा डिपेंडेंसी है, एसक्यूएल इंजेक्शन है, बहुत सारे यूजेस करके हम लोग अपने वेबसाइट को सिक्योर कर सकते हैं। डिपेंडेंसी यूज करके हम लोग अपने और अपने एप्लीकेशंस को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक ना? तो हम लोग डेगर पढ़ेंगे, ठीक ना? उसके बाद कंटेंट प्रोवाइडर पढ़ेंगे, ठीक। हाँ, उसका ब्रॉड कार रिसीवर। देखो, ब्रॉड कार रिसीवर क्या है जानते हो? एक सिंपली वे में बताता हूँ। तुम फोन, मोबाइल में चार्जर लगाते हो, तुरंत मोबाइल बताता है चार्ज हो रहा है। तुम वॉल्यूम बटन दबाते हो, तुरंत बताता है हमारा वॉल्यूम दरा है। मान लो हम एप्लीकेशंस में चाहते हैं कि जैसे हमारा चार्जर लगे हमारा ऑफ हो जाए, एप्लीकेशंस, मान लो हम चाहते हैं कि हम वॉल्यूम बटन दबाएं और हमारा ये चीज़ हो जाए। हम चाहते हैं कि एप्लीकेशंस बंद कर दें, हमारे पीछे सर्विसेज चलते रहे, तो वो हम लोग ब्रॉडकास्ट रिसीवर में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग कैलकुलेटर एप्लीकेशंस बनाएंगे, जो कि बहुत ईजी है, ठीक ना? लोकेशन सर्विस, लोकेशन सर्विस बनाते हैं हम लोग, बनाएंगे सेकंड या थर्ड मॉड्यूल में, क्योंकि इसमें पेडेड भी और फ्री भी है लोकेशंस। पहले हमारे, हाँ, पेड भी है और फ्री भी है। फ्री एपीआई मेरे पास बहुत है। जब तुम रियल एप्लीकेशन बनाओगे ना,
तो पेडेड एपीआई लेना पड़ेगा, क्योंकि देखो पहले गूगल का जो लोकेशन एपीआई था ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट था। अब ये देखता हूँ 5-6 महीने से इसने क्या किया, पेड पेड नहीं किया है। 5-6 महीने से किया है। हाँ, ये पेड नहीं किया है अपना। वो क्या कर लेता है, अपना एटीएम कार्ड ऐड कर लेता है, जब चाहे साला बिलिंग ठोक देगा। समझा ना ऐसा मतलब कि वन टाइम पेमेंट था कि लाइफ टाइम, मतलब कि हर ना मंथली वो मंथली ऐड भरना? कर लेता है पेमेंट अपना डेबिट कार्ड, नहीं समझा। उसके अच्छा। बाद मैंने पेमेंट नहीं किया है, मैं ऑलरेडी फ्री का यूज कर रहा हूँ। ठीक ना, अगर काम आता है तो मैं कंपनी ही देती है, हम नहीं देते हैं। ठीक ना, मैंने अच्छा। जब लॉग इन रजिस्टर स्टूडेंट को बताने करता हूँ तो मैं देखता हूँ पेडेड है। ठीक ना, हमें कंपनी अच्छा। प्रोवाइडेड करती है, हम डायरेक्टली यूज करते हैं। हाँ। तो उसके बाद वो हो गया। उसके बाद गिट, गिट बहुत बड़ा चीज़ है। गिट गिट है। ना, हाँ, तूने सुना भी होगा। ठीक ना, गिट हब। गिट इसमें हम डाउनलोड किए थे सर। हाँ, तुम किया भी होगा। एंड्रॉयड के लिए या कोई भी डेवलपर के लिए वो बहुत बड़ी चीज़ है। मैं गिट थोड़ा है। सा तुम्हें इंडस्ट्रियल लेवल बात बताता हूँ। मान लो कि कोई कंपनी है, ठीक ना, वो एंड्रॉयड एप्लीकेशन अकेले नहीं बनाती है। अच्छा। कोई डाटाबेस संभालता है, कोई डिजाइनिंग संभालता है, कोई बैकएंड देखता है, कोई फ्रंट एंड देखता है, कोई सिक्योरिटी देखता है। ये बहुत सारी चीज़ें अलग अलग देखता है। ठीक ना, जी सर। और अब मान लो कि सबका सिस्टम तो अलग अलग होगा। हाँ, तो हो, बात सही है। हाँ, तो अब देखो, और एंड्रॉयड ऐसा चीज है कि वर्क होगा तो एक ही जगह होगा। बिल्कुल। जब तक इम्प्लीमेंटेशन सारा नहीं करोगे तो कैसे रन कराओगे। ठीक ना, नहीं। तो गीट ना ऐसा प्रोवाइडेड एक प्लेटफॉर्म है कि तुम मान लो तुम बिहार में हो, मैं यहाँ हूँ, कोई भी कहीं हाँ। से है, अपना वर्क करेगा और सबमिट कर देगा ना, वो ऑटोमेटिक इम्प्लीमेंट हो जाएगा। गिट से। हाँ, गीट से। गीट पे तो ना, यही हाँ गीट यही पे, वाला है ना? हाँ हाँ यही गीट, गीट। ठीक ना, गीट ना, और ये ना अभी तुम्हें छोटा लग रहा है, बहुत सारे इसमें प्राइवेसी है। अच्छा। बहुत लोग डेवलपर इसको यूज करते हैं प्राइवेसी को ही, बहुत सारे पब्लिश हैं और बहुत सारे प्राइवेट भी हैं। ठीक ना, और गीट, गिटहब जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां वो यूज करती है बेसिकली अपने डाटा को सिक्योरेशन करने के लिए। मान लो अगर गिटहब पे हम डायरेक्ट देखो, बहुत सारी कंपनियां वर्क फ्रॉम होम जब देती है, जब सिक्योर एप्लीकेशंस बनता है, जब बॉन्डेड एप्लीकेशंस बनती है, तो तुम्हें पूरा काम नहीं देगा। अच्छा। वो क्या करता है, थोड़ा बहुत, हाँ थोड़ा बहुत थोड़ा काम थोड़ा देगा। काम सबको दे देगा। हाँ ये वो, काम करो, ये काम करो, हाँ, जैसे मान के और वो चलिए। तुरंत सबमिटेड करवा लेता है अपने गिट से। उससे क्या तो होगा कि तुम ना, तुम किसी एप्लीकेशन के बारे में पूरा जान ही नहीं पाओगे जो तुम उसका हैक कर लोगे, उसका डिटेल दोगे, तुम्हारा शेयर कर उसके लोगे। गिट के थ्रू यही काम है कि जो भी डेटा उसको दिया जाए कि तुम ये काम करना है, जैसे हम्म इसके बारे में जो भी हो, जैसे कार्ड के बारे में वो सिर्फ उसी को दिखाएगा। हम्म बाकी दूसरा डेटा उसके पास जाएगा ही जाएगा नहीं। ही उसको नहीं, और सबमिट वो अपना उसको सबमिट सबमिट करेगा ना, करेगा। और जो हाँ। हेड रहेगा उसके पास हाँ। सारा चीजें आ जाएगी। अच्छा, समझ गया सर। समझा ना, और भी बहुत सारे यूजेज के लिए होता है, मैं जो जिस यूज के लिए इसको यूज करता हूँ उसके लिए मैंने बता रहा हूँ। ठीक ना, अब मान लो बिल्कुल। कि मैंने एप्लीकेशन बनाया और मैं चाहता हूँ कि उसको कहीं पे स्टोर रखने के लिए। अगर तुम देखो, अगर मान लो कि कहीं फाइल्स में स्टोर रखते हो, तो तुम हाँ। बार बार क्या करोगे, सेव करोगे या खोलोगे, टाइम लगेगा। और गिटहब पे कुछ नहीं करना है, एक बटन क्लिक करोगे, चले गया वहाँ पे, और वो सेव हो गया बिल्कुल। लाइफ टाइम के लिए। ओके। जब चाहे तुरंत एक्सेस कर लेंगे। अब तुम्हारा मेमोरी कहाँ, मान लो तुम फाइल में रखा है, ठीक, और तुम्हारा फाइल कहीं खो गया, क्रैश हो गया, मेमोरी गिर गया, तब तुम क्या करोगे। गिट को इस्तेमाल करेंगे। गिट पे ही 90% डेवलपर यूज करते हैं। वो अपने सिक्योर के लिए, बहुत सारे लोग पब्लिश रखते हैं, बहुत सारे लोग अपना सिक्योरली बना लेते हैं कि हम किसी को दिखा नहीं सकते हैं। वो अपना यूजेज के लिए यूज करता है। उसके बाद बिल्कुल। हम लोग मीडिया प्लेयर बनाएंगे, ठीक ना, जो कि हम लोग प्लेयर देखते हैं। उसके बाद हम लोग एनिमेशन सारा चीज़ देखेंगे, कैसे कि एनिमेशंस करते हैं। उसके बाद अच्छा। सर्वर पार्सल करेंगे, सर्वर को एक दूसरे के साथ सर्वर सेटअप कैसे करते हैं। जैसे मान लो तुम्हारा एप्लीकेशन प्रॉपरली तुमने बनाया, और तुम्हें सर्वर भी तो चाहिए, सेटअप भी तो बिल्कुल। चाहिए, मुझे तुम्हें पब्लिश भी तो करना है। वो चीज़ें बिल्कुल। करोगे। उसके बाद हम लोग बनाएंगे इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम अच्छा। इंस्टाग्राम सेम, देखो इंस्टाग्राम क्लॉन बनाएंगे, जिस तरह का इंस्टाग्राम है ना, सेम चीज़ें उस तरह बनाएंगे। जब देखो, जब एक एप्लीकेशन बनाओगे ना, तो तुम्हें 100 एप्लीकेशन बनाने का आइडिया आ जाएगा। ये तो बात सही है। हाँ, वो चीज़ें वही है। मान लो कि
एंड्रॉयड क्या बोलते हैं, इंस्टाग्राम में फोटो डालते हो, रील्स देखते हो, वही चीज़ हमारे फेसबुक में होती है। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ी थोड़ी फेसबुक, डिफरेंस है। हाँ, फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों तो एक ही का ना है। एक ही का है, मैं अलग अलग बात कर रहा हूँ। मतलब देखो, फेसबुक पे भी डिफरेंस हम दोनों लोग का रील्स सेम है। देखते हैं, इस पे भी देखते हैं, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, नहीं है। इसका फॉलो है, बिल्कुल सर। उसमें ऐड फ्रेंड है, बस। बस ऐसे ऐसे थोड़े थोड़े डिफरेंस है। तो वही एक एप्लीकेशन बनाना सीख जाओगे तो तुम 100 बना सकते हो उसके दो। उसके बाद हम लोग बिल्कुल। ट्विटर बनाएंगे, उसके बाद हम लोग व्हाट्सअप क्लोन बनाएंगे, ठीक ना। उसके बाद बिल्कुल। ऊबर बनाएंगे, ऊबर जैसे तुमने देखा होगा, ओला उबर, ठीक ना, अच्छा, हाँ। उसका वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग सोशल मीडिया एप्लीकेशंस बनाएंगे, ठीक ना। उसके बाद ऑनलाइन स्टोर, ठीक, ऑनलाइन स्टोर, कोई भी एप्लीकेशन हो, ऑनलाइन स्टोर में बहुत सारे एप्लीकेशन आ जाती है, कोई भी एक बनाना ऑनलाइन सीखोगे बस। ऑनलाइन के लिए तो पहले वेबसाइट बनना चाहिए सर, उसके बाद उसको थ्रू उसका एपीआई के थ्रू ना एप्लीकेशन वो बनता है ऐप ना। देखो, हाँ, जब तुम एपीआई यूज करोगे ना, तो चाहे तो तुम वेबसाइट्स में यूज कर लो, चाहे तुम सर एंड्रॉयड तो में जहाँ। यूज कर लो, उससे मतलब अच्छा। नहीं है, समझा ना, तुम दोनों यूजेस कर सकते हो, बिल्कुल। समझा ना। एपीआई अलग चीज है हम्म, और एप्लीकेशन अलग चीज है, सर। ठीक ना। हाँ। उसके बाद हम बिल्कुल। लोग, हाँ, उसके बाद एंड्रॉयड का वो, एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग्स, हम लोग वो चीज़ें हैं, जैसे कि मान लो कोई भी एप्लीकेशंस बनाते हो तो कैसे एनिमेशन देते हो, अच्छा, ठीक ना। जहाँ पे क्लिक करे तो किस टाइप का दिखना चाहिए, किस हाँ, तरह का एनिमेशन टाइप हाँ, हो। एनिमेशंस ये बहुत ही आजकल हाँ। यूआई डिजाइनिंग के लिए बहुत ही जरूरी है, ठीक ना। जैसे भी और कैसे भी कोई भी बटन को टाइप करते हैं तो गोल गोल घूमने लगता है, वो भी एक एक एनिमेशन ही हाँ, होगा। उसको ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें अलग अलग सबका है। उसके बाद एनिमल क्यूज एप्लीकेशन हम लोग बनाएंगे, ठीक, कम से कम टैक्सी ऐप बनाएंगे हम लोग, टैक्सी ऐप, ठीक। उसके अच्छा। बाद कलर इमरजेंसी ये तो बनाएंगे ही बनाएंगे। टेल मी वेयर ऐप, मतलब तुम कहाँ हो, इसका, हाँ, ठीक ना। ट्रैकिंग वाला। हाँ, ट्रैकिंग वाला, तुम कहाँ हो। और उसके बाद क्वेश्चंस और आंसर्स बनाएंगे। उसके बाद हम लोग यही 700 एप्लीकेशन, 700 लेक्चर्स हैं, तुम सोच लो कि हमें कब तक कवर करना है सर जी। हमारे पास मॉड्यूल है टोटल, एक सेकेंड में जोड़ लेता हूँ यार, इतना सर प्रोवाइडेड किए थे हमें, दिखाया तो था सर ने मुझे, आई डोंट। एक सेकेंड यार, 54 है, 54, हाँ, 54 55 है। और तुम डिवाइडेड कर लो कि तुम्हें कितना मॉड्यूल मंथली में तुम्हें ख़त्म करना है, बिल्कुल सर। ठीक ना। तो आज तो सिलेबस था, बता दिया। कल हम लोग क्या बताएंगे, कल हम लोग क्या पढ़ेंगे वो सुन लो, ठीक ना। बिल्कुल। तुम तो आज भी हमको आराम भी नहीं दिया यार, संडे था तुमको। कल हम लोग एक से बात। वेरिएबल से स्टार्ट करेंगे, ठीक ना। नहीं यार, रुक रुक रुक, वेरिएबल से डायरेक्ट सेटअप तो कर ही लिया हूँ, एंड्रॉइड स्टूडियो हेलो वर्ड वगैरह वो तो इजी है, तुम कर भी लोगे उतना सा। लर्निंग कोडिंग, अच्छा, व्हाट इज प्रोग्रामिंग ये भी तो बताना है यार, जावा क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। चलो ये मैं रिकॉर्डिंग करके बता सकता हूँ, ठीक ना, कोई बिल्कुल बड़ी सर। बात तो नहीं है। क्या है वो तो हम लोग ने एक्टिविटी भी जान ही लिए हैं, एप्लीकेशन जान लिए हैं। वेरिएबल एंड एरे पढ़ेंगे, ठीक ना, वेरिएबल है एरे। एरे, ठीक ना। उसके बारे में थोड़ा सा और भी पढ़ लेना, ठीक ना। ऐसे बैठे बैठे हाँ, बैठा रहेगा तो सर्च कर लेना, ठीक ना, ठीक है सर। ठीक ना। तो कल हम लोग वेरिएबल और एरे और फैक्ट्स ऑफ एंड्रॉयड एप्लीकेशन, क्या फैक्ट्स है एंड्रॉयड ऐप का, वो हम लोग अच्छा। देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको देखना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक ना। बिल्कुल। चलो मैं इसको सेव कर देता हूँ, और मैंने कल का वीडियो डाल दिया था,